पूरी चांदी का दरवाज़ा हुआ, यानी कि ये पूरा चांदी का पूरा दरवाजा चांदी का है। दरवाज़ा है। देख सकते हैं ये चांदी का दरवाजा है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मंदिर की स्थापत्य कला को देखते हैं, 108 सोने के कलश हुआ करते थे। जी जी। अब किंवदंती श्रुति आती है, सुनने में आया कि 1980-82 में चोरी हुई थी। इस गिलास की विशेषता है कि जैसे धूप होती है, जी इस पेंट की विशेषता है कि जैसे धूप होती है जी जी। वो धूप के अनुसार और प्रकाशित होता है, इस पूरे सभा मंडप को प्रकाशित कर देता है। मैं वर्तमान इसकी कीमत 55 करोड़ रुपया की गई है। अच्छा, यानी कि अभी सबसे बड़ी बात एक और है कि अभी इसकी लागत अगर देखा जाए तो 55 करोड़ रुपया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज और मेरा नाम है जितेश कुमार। इस वक्त हम बिहार के गोपालगंज के हथुआ में हैं, जहां पर हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये गोपालगंज का ऐतिहासिक मंदिर गोपाल मंदिर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा का मूर्तियाँ है। यह जो मूर्ति है इसका स्थापना 1850 में हुआ था और यहाँ पर चांदी के सिक्के से मंदिर को अंदर बनाया गया है। अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए हमारे देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो लगातार घूमने के लिए आते हैं और श्री कृष्ण भगवान राधा से दर्शन भी करते हैं। यहाँ पर एक बाबा जी हैं, हम उनसे मंदिर के बारे में विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और ऐतिहासिक मंदिर है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। इस मंदिर की स्थापना सन 1850 में हुई थी, जी। है ना। और ये मंदिर हथुआ राज्य की जी उस समय की महारानी थी श्याम सुंदरी कुंवर, जी। उन्होंने इसका निर्माण अपने निजी कोष से कराया था। उस समय राज परिवार के रानियों का निजी कोष हुआ करता था, जी जो वो निजी कोष को अपने धर्मार्थ कार्यों में लगाया करती थी। जी। उसी निजी कोष के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1850 में हुआ और उस समय इस मंदिर के निर्माण में लगभग 4.5 लाख रुपए चांदी के सिक्के खर्च आए थे। 4.5 लाख सिक्के यानी चांदी चांदी के। के। समझ सकते हैं आप कि इस मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी बात यह है कि चांदी के 4.5 लाख सिक्के लगाए हुए थे। आगे बताइए बाबा जी। और वो लगभग इस मंदिर को बनाने में 10 साल तक काम हुआ था। जी जी। और ये मंदिर जो है बांके बिहारी का मंदिर वृंदावन में मथुरा में है, जी जी। उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। पूर्व में मंदिर की स्थापत्य कला को देखते हैं, 108 सोने के कलश हुआ करते थे। जी जी। अब किंवदंती श्रुति आती है, सुनने में आया कि 1980-82 में चोरी हुई थी, जी जी। तो इस ऊपर के जो कलश है उसको हटा लिए गए जी और वर्तमान में इसको पीतल के लगाए गए हैं। बहुत चोरी हुई थी। जी। और क्रमशः अब आते हैं, जब हमारे ज़िले का वर्गीकरण हुआ जी जी। 1972 या 73 में, तो गोपालगंज का नाम ठाकुर जी के नाम पर ही गोपालगंज का नाम पड़ गया यहाँ पे। जी जी। और जिला गोपालगंज के नाम से विख्यात हो गया। और क्रमशः धीरे धीरे आते हैं, मंदिर के स्थापत्य कला को देखते हैं, जी जी बिल्कुल। तो स्थापत्य कला भी इसकी अद्भुत है। जी जी। यहाँ उस समय बड़े दूर दूर से कलाकार भी आए थे। जी। आज भी देखिए मंदिर के फर्श की व्यवस्था देखी जाए जी जी। तो मंदिर की फर्श की व्यवस्था देखते हैं तो उस समय इटली से मार्बल आया हुआ था। जी जी। और वो इटली मार्बल ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, जी। जो आज भी देखिए कि आज की वास्तविक पत्थर से उसकी तुलना करिए, देखिए क्या उसमें उसका गुण है। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, इस मंदिर का जो टोटल लागत है वो लगभग कितना है? इस समय वर्तमान इसकी कीमत 55 करोड़ रुपया की गई है। अच्छा, यानी कि अभी सबसे बड़ी बात एक और है कि अभी इसकी लागत अगर देखा जाए तो 55 करोड़ रुपया है। आप समझ सकते हैं कि कितना ये दृश्यमय ये मंदिर है, जहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक हैं, लोग आते हैं भगवान से दर्शन करने के लिए। आगे बाबा जी आप कुछ बोल रहे थे। जी जी जी। अब क्रमशः इसमें जो भी दरवाजे इसके आए हैं जी। वो सब बेल्जियम से मंगाए गए थे, ग्लास उसके लगाने के लिए। अच्छा अच्छा। और उस ग्लास की विशेषता है जी कि आज तक ग्लास रिपेंट नहीं हुआ है। जी। जी जो 1850 में जो ग्लास जैसे लगे हैं जी। वैसे इस ग्लास की खूबसूरती बनी हुई है, जी है ना। जी। उसका रीपेंट आज तक नहीं हुआ है ना। जी जी। और आए देख क्रमशः देखा जाए, जी जी। ये मार्बल लगा हुआ है, इटली से मंगाए गए थे उस समय। अच्छा, ये इटली से इटली से मंगाए गए थे, ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है। अभी बाबा जी इंडिया में मिलता है कि नहीं? अब मिलता होगा तो मिलता जरूर यानी होगा कि उस समय। 1850 के आसपास में की ये बात है। इटली से मंगाए गए अब थे। समझिए, ये जो मार्बल आपको देखने को जो मिल रही है मंदिर के नीचे जो लगाया गया है, ये इटली से मंगाया गया है, यानी कि हमारे देश से नहीं विदेश से ये लाया गया है। जी बाबा जी। और ये ग्लास आपका जो सामने है, इसके भी लिया जाए, ये ग्लास बेल्जियम से मंगाया गया था। जी जी।
इस ग्लास की विशेषता है कि जैसे धूप होती है, जी। इस पेंट की विशेषता है कि जैसे धूप होती है जी जी वो धूप के अनुसार और प्रकाशित होता है, इस पूरे सभा मंडप को प्रकाशित कर देता है। जी जी और इन शीशों पर कलाकृति इतनी अच्छी पेंटिंग, जैसी पेंटिंग सामने दिखेगी वैसी पेंटिंग पीछे भी दिखेगी। जी। इसका प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखता है, सब सामान्य स्वरूप से दिखता है। जी। क्रमशः इधर आते हैं जी जी तो देखते हैं कि ये भगवान का शयनागार शयन कक्ष होता है। जी जी ये भगवान इसमें शयन करते हैं, इस कक्ष में। जी जी ये कक्ष है भगवान की शयन करने का। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान का श्रृंगार प्रतिदिन किया जाता है। जी जी तो जिस दिवस का जैसा श्रृंगार होता है उसी के अनुसार इसका बेड भी प्रतिदिन का चेंज होता है। जैसे मंगलवार है जी जी तो मंगलवार को भगवान का श्रृंगार लाल वस्त्र धारण कराया गया, लाल श्रृंगार हुआ है तो आज लाल बेड लगा है। जी जी कल बुधवार को हरा श्रृंगार होगा तो हरा बेड लग जाएगा। यानी डे बाय डे के अनुसार जो भगवान का श्रृंगार है वो कलर उनका बेड रहा है। हर दिन का अलग अलग है। अलग-अलग जी जी, हर दिन का अलग अलग जी, है। जी। क्रमशः धीरे से आते हैं। जी जी देख सकते हैं कि ये मंदिर का जो दृश्य है शायद इसे देखकर आप आनंदित हो गए होंगे। यहाँ पर आप देखिए सामने भगवान श्री कृष्ण राधा जी का ये मंदिर है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये पूरी चांदी का दरवाजा हुआ, यानी कि ये पूरा चांदी का पूरा दरवाजा चांदी का है। दरवाजा है। देख सकते हैं ये चांदी का दरवाजा है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वो बाबा जी जो आगे है वो भी चांदी का वो ही है। पूरी सिंहासनी चांदी की पूरे है। सिंहासन चांदी का जी, ही है। पूरी सिंहासनी चांदी की है। ठाकुर जी की प्रतिमा अष्ट धातु की है। जी जी जी। अच्छा ये बताइए बाबा जी, यहाँ से आप लगातार देखते होंगे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं भगवान से दर्शन करने अभी के तो लिए? हमारे यहाँ वर्तमान में बहुत लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं देखते हैं, इस जगह के स्थान को देखते हैं, सुदूर लोग से भी आते हैं। जी। लेकिन अपने जिले के पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी दक्षिणी हर जिले से आते हैं, हर जगह से आते हैं यहाँ लोग। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर से संबंधित जो भी व्रत त्यौहार होते हैं, जी जी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होता है, छठियार का कार्यक्रम होता है, रथ यात्रा का कार्यक्रम होता है, जी जी तो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव और छठियार का उत्सव यहाँ बड़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है। जी जी हमको लगता है कि किस छठियार उत्सव में इस प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। जी जी मतलब करीब 25,000 से ऊपर लोग आते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन जन्माष्टमी मनाया जाता है उस दिन अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो शायद आपको पैर रखने का भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर खासकर जन्माष्टमी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो यहाँ पर उनके चरणों में आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के आते हैं, अपने मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं। अच्छा ये बताइए बाबा जी, यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर है, मतलब ये जो व्रत रखते हैं वो पूरा हो जाता है? जी, यहाँ आते हैं, मन्नत रखते हैं। यहाँ ठाकुर जी के यहाँ आते हैं, संतान परंपरा की मन्नत, संतान व्यवस्था की मन्नत रखते हैं और गोपाल जी उसको पूरा करते हैं। पुनः आते हैं भगवान का पूजन पाठन, अपना मन्नत पूरा करने के लिए आते हैं यहाँ जी, पे, जी। अपना भगवान का पूजन पाठन किया करते हैं लोग आते हैं। अच्छा बाबा जी, आगे का जो दृश्य है वो भी हम चाहेंगे कि आप बताएं और समझाएं हमारे देखने वाले को। और ये है ठाकुर जी की सभा कक्ष। जी जी भगवान की सभा लगती है इसमें, जी जी है ना। पूर्व में जैसे भगवान का शयन कक्ष हुआ, ठाकुर जी की सभा लगती है और क्रमशः भगवान के खेलने के लिए उस टेबल पे चौसर पासा रखा हुआ। इस महाभारत काल में शकुनी खेलते थे, वैसे ही हाथी दांत का बना हुआ पासा रखा गया है, इसलिए कि भगवान की उपासना सगुण रूप में की गई है। जी जी तो जैसे एक आदमी को नित्य क्रिया की आवश्यकता पड़ती होगी, वैसे ठाकुर जी की भी व्यवस्था जी, जी। हथुआ राज परिवार के माध्यम से जी बड़ी समुचित तरीके से की जाती है। जी जी इसलिए कि ये मंदिर में जागरण प्रातः 4 बजे हो जाता है जी जी और 5 बजे हमारे स्थानीय कलाकार जी जो बांसुरी, तबला और भजन के गायक हैं प्रातः आ जाते हैं। जी जी 1 घंटे तक उनका अपना कार्यक्रम होता है। जी प्रतिदिन बांसुरी का, भजन का कार्यक्रम होता है। 5 बजे ठाकुर जी का जागरण होता है, भगवान का स्नान श्रृंगार होता है। 7 बजे तक प्रातः आरती संपन्न हो जाती है जी जी और फिर 11:30 बजे भोग लगता है जी और मध्याह्न शयन 12 बजे हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे पट खुलता है जी ना। और फिर शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 तक हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, बांसुरी, तबला, भजन के कलाकार आते हैं और भगवान को भजन
श्रवण कराते हैं। हमारे स्थानीय लोग भी आते हैं आरती के समय। बड़ी भव्य तरीके से आरती पूजन होती है और सब लोग बड़ी आनंद पूर्वक रहते हैं, व्यवस्था लेते हैं। और उसके बाद से 7:30 बजे आरती होती है और 8 बजे भगवान का भोग लगता है। 8, 5 या 10 में भगवान की शयन आरती होती है और शयन आरती के बाद भगवान को शयन करा के मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। अच्छा बाबा जी, आगे भी कुछ जो दृश्य है वो हम चाहेंगे कि आप दिखाएं। और सामने एक ग्लास विशेषता है, सभा मंडप देख रहे हैं। इसकी प्राचीन परंपरा, अब कला की, पेंटिंग कला की देखिए आप। पेंटिंग जो कला है, ये पेंटिंग सबसे बड़ी कला देखिए इसकी पेंटिंग की, कि कितनी बारीकी से पेंटिंग इसकी हुई है। यानी कि बाबा जी वो सब पहले के ही जी, जो भी व्यवस्था इसकी मंदिर की है, इसमें परिवर्तन केवल बिजली की व्यवस्था हुई है, बाकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही हैं। जी। और परंपरागत व्यवस्थाएं हैं कि ये 3 सावर बना हुआ है। ये देखिए क्रम से 1, 2 और 3। इस सावर की विशेषता थी, पूर्व के समय में लोग जब होली के समय आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो इसमें से फवारा रंग का उड़ता था और लोग रंग से सरोबार होकर ठाकुर का दर्शन किया करते थे। अच्छा बाबा जी, जो बाहर मंदिर के बहुत सारे जो दृश्य हैं काफ़ी खूबसूरत है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये तालाब आपका है। जी, ये तालाब बाहर ये तालाब जो है सामने, मंदिर के सामने तालाब है। तो ये तालाब, इस मंदिर की चारों तरफ 7 तालाब है। सबसे उसका कनेक्शन बना हुआ है, सुरंग बना हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भी बाबा जी सुना है कि कुछ लोगों का यहाँ का कहना है कि ये जो तालाब है वो काफी गहरा भी है। जी, गहरा है। आज तक इसका पानी सूखा नहीं है। लगभग उसका क्या मतलब, कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। यानी कि इसलिए आज तक इसका पानी सूखा ही नहीं है, कभी नहीं सूखा, पानी सूखा ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ऐतिहासिक जो कि सामने निकल कर आ रही है। हम आपको आगे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सामने एक तालाब है और यहाँ का जो पानी है ये लगभग जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से कभी भी नहीं सूखा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जस्ट मंदिर के सामने एक तालाब है और वहाँ का जो पानी है वो अभी तक कभी भी नहीं सूखा है। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो कि गोपालगंज के ही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पर आने के बाद ये भगवान का जो दृश्य देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जब भी आदमी परेशान होता है तो यहाँ एक बार 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए हम भी आते हैं। और यहाँ के अगल बगल 10 गांव के लोग में जब भी कोई परेशान होता है तो एक बार यहाँ आता जरूर है। जी, और कृष्ण जी का दर्शन करता है। क्या कहेंगे, हमारे देश में और भी लोग हैं जो काफ़ी संकट में रहते हैं, परेशान रहते हैं, शायद अगर यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा के दरबार में आए तो वो भी बहुत। देखिए, हम सभी लोग से, जितना लोग आपका ये वीडियो देखेंगे, हम उन सब लोग से कहेंगे कि ये गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में, हथुआ मार्केट में ये मंदिर है, गोपाल मंदिर। आप लोग जब भी इधर आइए तो एक बार ज़रूर यहाँ आइए, आपको एक अलग तरह का यहाँ अनुभव मिलेगा और सुकून मिलेगा दिल को। तो जैसा कि हमने आपको ऐतिहासिक मंदिर दिखाया जहां पर हमारे देश के अलग अलग राज्य से जो लोग हैं वो भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, और ख़ासकर यहां पर जो लोग आते हैं जो भी मन्नत मांगते हैं, वो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण जल्द ही पूरा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, आइएगा, क्योंकि ये जो काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और सामने जो आपको तालाब दिख रहा है, इसका जो पानी है खासकर कभी नहीं सूखता है। तो आगे हम आपको और भी बिहार के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते रहेंगे जो ऐतिहासिक है। आए थे गोपालगंज में तो सोचे कि भगवान का जो दृश्य है उसे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़।